नमस्कार दोस्तों, मैं कामनी झा, GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ओम जी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ओम जी एवं दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी। मुकेश जैन जी एवं स्वामी ओम जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कल जंतर मंतर पर शाम 4 बजे आपके ऊपर जो कुछ महिलाओं ने मिलकर हमला किया है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम पर जो हमला हुआ है, ये हमला सुनियोजित हमला था। कुछ लोग खास तौर से अभी तक जो भी हमले हम पर हुए हैं, इन सब में हमलावर अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग से जुड़े हुए नक्सली आतंकवादी लोग हैं। जो न्यूज नेशन चैनल पर हम पर जो अनीता द्विवेदी नाम की महिला स्वामी ओम जी को जूता दिखा रही थी, उसके बारे में हमने पड़ताल की तो उसके कई फ़ोटो मनीष सिसोदिया के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, और वो जो वहाँ के विधायक हैं लक्ष्मीनगर के, उनके लिए छठ पूजा के बैनर लगा रखे उसने। और इसके अलावा जो रनोला में महिला हमला कर रही थी, वो उकसा रही थी हमला करने के लिए, उसका नाम था पूनम वत्स त्यागी। आखिर आप दोनों पर ही हमले बार बार क्यों होते हैं? मैं बता देता हूँ, सारी बात पर आ रहा हूँ। वो अपनी फेसबुक पर लिखती है कि मेरी फेसबुक पे कुछ नक्सली आतंकवादी किस्म के लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। वो बड़ी खुशी जाहिर करती है। ये जो नक्सली आतंकवाद के खिलाफ, ईसाई आतंकवाद के खिलाफ, मिशनरी आतंकवाद के खिलाफ स्वामी ओम जी और हम बोलते हैं, उसी के कारण ये लोग बौखला गए हैं और हम पर हमले होने का मुख्य कारण यही है। और ख़ासकर सरकार ने जो हमारी बात सुनी है, इनकी मिशनरी आतंकवादी जो CIA की एजेंट संस्थाएं हैं, ईसाई संस्थाएं हैं, उनकी फॉरेन फंडिंग पर जो रोक लगाई है, ख़ास तौर से जो नोटबंदी से पूर्व 4 नवंबर को 22,000 NGO की, ईसाई मिशनरियों की NGO की फॉरेन फंडिंग पर रोक लगी है, और 27 दिसंबर को 11,000 ईसाई मिशनरियों की NGO की फॉरेन फंडिंग पर लगी है। और नोटबंदी के द्वारा जो सरकार ने 4 कारण बताए हैं। पहला कारण नोटबंदी का बताया है कि काले धन की समाप्ति, दूसरा कारण बताया भ्रष्टाचार उन्मूलन, और तीसरा कारण बताया नक्सली आतंकवाद का खात्मा, और चौथा कारण बताया नकली नोटों पर लगाम। किंतु हमारा मानना है कि हमारे और स्वामी ओम जी ने जो धरने प्रदर्शन किए, खासतौर से ईसाई आतंकवाद के खिलाफ जो किताबें लिखी हैं, नक्सली आतंकवाद के खिलाफ, जो सोनिया गांधी का पर्दाफाश किया है हमने कि वो भारत को ईसाई देश बनाने की साजिश में शामिल है। और ख़ासतौर से जो अभी 2011 की जो जनगणना आई है, और उस जनगणना में आपका मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ईसाई बहुल प्रदेश इसने 10 साल में बना दिया। और बनाया कैसे? हिंदुओं के घरों में आग लगवाकर सोनिया गांधी ने, और जो जितने भी ईसाई आतंकवादी गिरोह हैं, उनके जरिए इसने वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, मंदिरों में आग लगवाई, और तब अरुणाचल प्रदेश को ईसाई देश बनाने में कामयाबी पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि गोगांग अपांग थे, जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टेरेसा नाम की जो शैतानियत की उपासक थी, उसको भी अपने प्रदेश में घुसने की मनाही करी हुई थी। उन्होंने वहाँ पर धर्मांतरण पर, ईसाई धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया था। किंतु नागालैंड के ईसाई आतंकवादियों ने सोनिया गांधी और केजरीवाल के इशारे पर वहाँ पर जो गोगांग अपांग के भाई थे, उनको अगवा किया गया, उनको जान से मारने की धमकी देकर, और उनसे मुख्यमंत्री पद हटवा गया। उसके बाद जो नोबाम तिर्की ईसाई मुख्यमंत्री बना, उसने सोनिया गांधी के इशारे पर इस देश को ईसाई देश बना दिया। यानी आपके अनुसार आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो ईसाईवादी ताकतें करवा रही हैं? बिल्कुल। इस देश को जो एक षड्यंत्र चल रहा है ईसाई देश बनाने का, हिंदू मुसलमानों को मारकर, मंदिरों मस्जिदों को तोड़कर 2050 तक जो CIA का षड्यंत्र है ईसाई देश बनाने का, उसके खिलाफ स्वामी ओम जी और हम बोल रहे हैं। उसी के कारण ये सब समस्या आ रही हैं और हम पर हमले हो रहे हैं। तो ये हमले की वारदात कई बार सामने आ चुकी है, कई बार लोगों ने मतलब देखा है आपको लाइव पे कि कई हफ्ते में करीबन आ ही जाती है ऐसी खबरें कि आपके ऊपर बुलवा के और उसके बाद फिर मार पिटाई, इस तरीके की घटना। तो आपने क्या प्रशासन में कभी अपने पक्ष के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए गुहार नहीं लगाई? प्रशासन को देखो ना आप कि कल वहाँ पर 40 पुलिस के और सेना के जवान थे, और उसके बावजूद भी वो महिला हम पर लगातार हमला कर रही थी और किसी के रोके नहीं रुक रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, इन नक्सली आतंकवादियों के पैरोकार बने हुए हैं। उन्होंने नए कानून बनाते हैं, जबकि इनको कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजों को। उसके बाद भी ये कानून बनाते हैं कि कोई भी महिला यदि किसी पर हमला करती है तो महिला पुलिस आकर रोकेगी। अरे वो कल हमारी हत्या कर देते तो क्या, या तो तब महिला पुलिस आती और हमको बचाती हत्या करने के बाद? कल को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर कोई 4 महिला आके इनके कपड़े फाड़ के इनको नंगा कर देंगे, तो क्या पुलिस इंतजार करेगी कि महिला पुलिस आए? मैं तो कहूँ कि इनको पता लगना चाहिए कि महिला पुलिस कब आती है और कब इनको बचाती है। स्वामी ओम जी, आप तो एक बिग बॉस के सेलिब्रिटी के रूप में बाहर हैं, क्या आपने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को कोई अपनी टिप्पणी नहीं भेजी कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है?
30 जुलाई 2012 को दिल्ली हाईकोर्ट के फुल बेंच ने मेरी सुरक्षा के लिए जनपद सिक्योरिटी का ऑर्डर किया हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी है, गृह मंत्री के पास भी है, पुलिस कमिश्नर के पास भी है। इन लोगों ने अभी तक हमको नहीं दिया, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधीन केस चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। मैं कई बार प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मैं मिला हूँ। वो लोग ये कहते हैं कि हम प्रोसेस में हैं, आपको हम बहुत जल्दी जनपद सिक्योरिटी हम आपको दे देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँगा तो क्या मेरे मरे हुए शरीर को सिक्योरिटी देंगे क्या वो? इस तरह से तो और उसका दुष्परिणाम देखिए, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो भीड़ द्वारा जो हत्याएं कराई जा रही है, मैं वहाँ पर श्रीनगर में गया हुआ था तो मुझे वहाँ पर शंकराचार्य मंदिर में जाना था। पत्थरबाजों ने मेरे ऊपर में पत्थर फेंका। यही डीएसपी पंडित, ये अयूब पंडित जो था, मोहम्मद अयूब पंडित जिसको मारा गया है, इसको मैंने कहा कि तुम यहाँ के सुरक्षा की व्यवस्था मेरे लिए तुमको सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई है, तो हमको बचाओ। कहने लगे स्वामी जी हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हीं लोगों ने, जिनको उस डीएसपी ने प्रश्रय दिया, उन्हीं लोगों ने उसको मार मार करके ख़त्म कर दिया। तो यही हालत यहाँ भी होने वाली है। ये जो औरत है जो वेश्यावृत्ति करती है, जिसने कल हमारे ऊपर में हमला किया था, ये औरत पब्लिक के सामने मुझे पिताजी कहती है, मैं इसको बेटी कहता हूँ। जो आरोप वो लगा रही थी, उस आरोप के बारे में आज तक उसने कभी मेरे से बात नहीं की। वो बिग बॉस के घर से निकलने के बाद मैं कई कार्यक्रम में वहाँ पर गया, ये वहाँ पर मेरे साथ में बैठी, मेरे से उसने बात की और हर बात में वो मुझे ये कहती थी कि मैं खालिस्तान कमांडो फोर्स की महिला विंग की मैं प्रेसिडेंट हूँ, ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ, मुझे हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर रह के मैं वेश्यावृत्ति करती हूँ, करवाती हूँ। आपके पास में आपके जितने भी भक्त लोग हैं सब खरबपति हैं, आप वो ग्राहक के रूप में हमको दीजिए ताकि उनको मैं मिसयूज़ करके उनके साथ वेश्यावृत्ति करके मैं हथियार खरीद सकूँ। मैंने उसके लिए बना किया। यहाँ तक कि कल भी उसने हमको ये बात कही कि स्वामी जी यदि आप हमको ग्राहक नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ़ हम एक्शन लेंगे। मैंने तब भी उसको मना किया कि बेटी ये गंदे काम से मैं दूर रहता हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से नफरत है। तुम ये सब बात बार बार कर रही हो, इसके वजह से मेरे मन में तुम्हारे लिए बेटी का भाव भी खत्म होता जा रहा है, नफरत पैदा होता जा रहा है। और उसके बाद उसने हमला किया। आप कहेंगे कि इसका क्या सबूत है? भाई सबूत इनके सामने, मुकेश जैन जी के सामने कहा। ये जैनी है, कभी ये झूठ बोलते नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो और कोर्ट में सिर्फ गवाही चलती है और गवाह आपके सामने है। तो ऐसी औरत जो खालिस्तान कमांडो फोर्स को हथियार खरीद करके देना चाहती है, पिछले 5 सालों से वहाँ पर पड़ी हुई, किस लिए पड़ी हुई है? एक औरत, अकेली औरत अपनी जीबी रोड की वैश्याओं को लेकर के वहाँ पड़ी रहती है, वहाँ पर धंधा करती है। हमने उसको कहा कि कभी तुमको पुलिस वाले पकड़ के लेके जाएंगे, यहाँ के SHO अशोक तुमको पकड़ के ले जाएंगे। कहने लगे ये लोग सब मेरे साथ में सोते हैं, मेरे साथ में वेश्यावृत्ति में मुझे साथ देते, इनको मैं हिस्सा देती हूँ और ये कभी भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। और वो मैंने प्रैक्टिकली कल देखा। कल वही पार्लियामेंट थाने के SHO अशोक कुमार जी वहाँ पर थे और उसके अलावा DCP BK सिंह ने भी मुझे बताया कि हम भी दूर से देख रहे थे सब कुछ। 40 पुलिसकर्मी वहाँ पर थे, उसके बावजूद भी वो हमला कर रही थी और कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था। तो उससे उसकी बात की पुष्टि होती है कि वो इन लोगों के साथ भी मिल करके वेश्यावृत्ति करती है, इनको हिस्सा देती है। जो बात वो कह रही थी वो कल सच साबित हो गया। तो ऐसी निकम्मी दिल्ली पुलिस को मैं धिक्कारता हूँ और मैं सरकार से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन पुलिस ऑफिसरों को फ़ौरन बर्खास्त करें, ईमानदार ऑफिसरों को, जो चरित्र युक्त ऑफिसर लोग हैं उन लोगों को लगाएं, क्योंकि इस तरह से तो वो जगह बदनाम हो रहा है। वो राष्ट्रवादियों के बजाय वैश्याओं का अड्डा बनता फिर रहा है। उसके साथ में एक यूनुस नाम का जीबी रोड का दल्ला था जो जिसने इनके मुकेश जैन जी के ऊपर में हमला किया। तो उसको भी मैंने कहा तू तो कम से कम दल्लागिरी करता है तो ये काम मत कर। उसने कहा कि हम क्या करें, हमको तो पुलिस वाले ही कहते हैं कि स्वामी ओम जी को तुम नहीं मारोगे तो हम तुमको यहाँ पर दल्लागिरी नहीं करने देंगे। तो ये स्थिति है वहाँ के पुलिस की। पुलिस वहाँ के वैश्याओं के दलालों को पालती है, उस औरत जैसी वैश्याओं को पालती है। स्वामी जी आप अक्सर महिलाओं के चरित्र का व्याख्यान बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स जो है वो अक्सर चैनलों पे चलती है। आप हमेशा मतलब महिलाओं को लेकर कभी भी नहीं, मैं कभी भी महिलाओं के खिलाफ नहीं जाता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया है मनुस्मृति में कि जो महिला वेश्यावृत्ति करती हो, जो कुकर्म करती हो, उसकी हत्या जरूरी होती है। आततायी नाम हत्या स्वर्गदा भवति, ये मनुस्मृति में भगवान ऋषि मनु ने कहा है और हम मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए मुकेश जैन जी ने जब उस महिला को मारा तो मैंने इनको शाबाशी दी कि आपने मनुस्मृति का पालन किया। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है
मैं उनकी पूजा करता हूँ। हर नवरात्रि में 1008 कन्याओं का पैर धो करके मैं उनका चरणामृत पीता हूँ। मैं हमेशा बचपन से ये मैं कहता आया हूँ कि आपके ऊपर जो स्वामी जी आपके ऊपर जो हमला हुआ उसके प्रति प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की? क्या हमलावरों को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया? नहीं किया गया, FIR तक दर्ज नहीं किया है, बल्कि उल्टे SHO ने मुझे ये कहा कि आप इसमें लिख दीजिए कि आपके ऊपर में कोई हमला नहीं हुआ है, आपको मेडिकल नहीं करवाना चाहते, और नहीं लिखेंगे तो उस वेश्या से हम ये लिखवा देंगे कि आपने उसके साथ में बलात्कार किया है सरेआम पब्लिक के सामने। मजबूरी में हमको ये लिख करके देना पड़ा। ये पुलिस का काम नहीं होता कि किसी विक्टिम से आप ज़बरदस्ती झूठे बयान आप लिखवाएं। ये यहाँ की पुलिस कर रही है, और इससे इस बात की सच्चाई साबित होती है जो वो कह रही थी कि वहाँ के पुलिस वाले उसके ग्राहक हैं। नमस्कार, मैं कामनी झा, GNN न्यूज़ में।